आज की ये सभा जिनके लिए आयोजित हुई, हमारे डॉक्टर रहीम सर, मैडम, के बच्चे और बाकी सारे हमारे कलीग्स, रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स, मीडिया, सभी लोगों ने सारी बातें बोल दी। जब मैं बोलने जा रही हूँ तो मुझे बच्चन जी की वो पंक्ति याद आ रही है, क्या बोलूँ क्या याद है। सर से मेरी मुलाकात हुई क्योंकि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट यहाँ पहले नहीं चला करता, तो अमानत जिसकी चर्चा हुई थी, सिलेबस सर ने बनाया था, लेकिन उसमें सिग्नेचर करने का सौभाग्य मुझे भी मिला एज ए डीन सोशल साइंस। इसको मैं हमेशा याद रखूँ। और जब रिसर्च शुरू किया गया, हम लोगों ने शुरू की, बहुत सी परेशानी आई क्योंकि हम लोग के पास भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोर्स वर्क करना, रजिस्ट्रेशन करना, लेकिन हम लोगों ने आपस में मिलजुल कर इस काम को बहुत सफलता के साथ आगे बढ़ाया। स्टूडेंट्स लोगों ने भी, रिसर्च स्कॉलर्स ने भी बहुत योगदान दिया। और जैसा मैंने कहा कि 2 रिसर्च सबमिट होने जा रहे हैं, और सर आज भी मुझे, जब मेरा वो टर्म खत्म हो गया है, लेकिन आज भी जब इनके यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार या DRC होता है तो जरूर मुझे याद करते हैं। और जितनी इज्जत भी सर ने, इसके लिए मैं हमेशा इनकी आभारी हूँ। कुर्सी से ही बात है, बिना कोई कठिनता के हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। कुर्सी अपनी नहीं होती है, लेकिन जब इस कुर्सी पर बैठे तो ये सोच के नहीं काम करें कि कुर्सी दूसरे की, तो जितने दिन काम करें आपका कोई ना कोई योगदान इस क्षेत्र में होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई की बातें बहुत हो गई, और चूँकि पूरा परिवार सर का आया है, तो मैं बात कहना चाहूँगी कि मैडम आज से भले सोचे या नहीं समझे, एक नई जिम्मेदारी हम लोग की शुरू हो जाए कि कोई बात इनको बुरी तो नहीं लग गई, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बात कर रही हूँ। मेरे पति के रिटायरमेंट के बाद पहले हम लोग बहुत बिना लड़ाई किए तो सर खाना किसी घर में नहीं बचता, बहुत खुल के लड़ा करते थे, लेकिन अब कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं ये चीज़ इनके ईगो को तो हर्ट नहीं कर जाएगी। और मैं शायद अपने रिटायरमेंट का इंतजार कर रही हूँ कि जब हम लोग रिटायर हो जाएंगे, मैं भी बहुत खुल के लड़ाई करूँगी। और बच्चों के ऊपर भी आप लोग मॉनेटरी डिपेंडेंट नहीं हो, बहुत सी बातें कही गई, लेकिन सभी लोगों ने कहा जैसा, तो मुझे भी 2 पंक्ति करनी है कि आज थाम के उंगली तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरी जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। मैं अपने बच्चों से ही नहीं करती, स्टूडेंट्स से भी करती हूँ, क्योंकि उनके पीछे भी हम लोगों ने अपना जीवन गंवाया है। जो बेस्ट हमारी जिंदगी का पीरियड होता है, पहले हम लोग कहते हैं 8 घंटा, लेकिन वो हम लोग कहाँ देते हैं? अपने घर में नहीं देते। सुबह जो फ्रेश होके हम लोग आते हैं, वो कहाँ आते हैं? अपने संस्थान में, और अपने कलीग्स और स्टूडेंट के साथ हम लोग जो दिन का सबसे अच्छा समय होता है वो बिताते हैं। जब घर जाते हैं तब तो हम लोग बहुत थके हुए ना, झुझला भी जाते हैं, लेकिन बच्चों को अपने इसमें मैं कभी डांटती नहीं, डांटती हूँ सिर्फ इंडिसिप्लिन। और जो हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो जब मायके से विदाई होती है ना, तो माँ आंचल में सुन के खोइछा है ना, तो ये वही खोइछा है, यही यादगार है जो हम लोग रिटायर भी हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे कलीग्स या स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या महसूस करते हैं, इसको हम लोग जिंदगी भर इसको गुजारते हैं। और आशीष सभी लोगों ने कहा, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास में माया। और आज सर के परिवार को देखने के बाद मैं आखिरी 2 बातें भी बोल देना चाहती हूँ
तीजा सुख है पतिव्रता नारी, चौथा सुख बेटा अधिकार। उनके परिवार सारी बातें को याद में आई और ज्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, दो पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। देखे सत संदुखी सुखा, जिए नूतन 100 वर्ष, आगे जीवन में देखे नित नूतन उत्कर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, भावुकता के क्षण बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में भावनाएं अब जो है उमड़ने लगी है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भूगोल विभाग की शोध छात्रा सारा हाशमी ने सर की स्मृतियों को संजो करके एक सुंदर 3 मिनट का ऑडियो विजुअल बनाया है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि उसको देखें। आप लोग प्ले करें थोड़ा।